अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप येंगो के साथ काम करके मंथली अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि येंगो ड्राइवर ऐप को सही तरह इस्तेमाल कैसे करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि लॉगिन कैसे करना है, सारी सेटिंग्स कैसे करनी है, इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हैं और कौन से फालतू फीचर्स हैं जिनको आपने ऑफ करना है, वरना वो आपके काम के दौरान मसला पैदा कर सकते हैं। राइड को एक्सेप्ट कैसे करना है, राइड को कंप्लीट कैसे करना है और आपका जो बोनस आएगा उसको विड्रॉ कैसे करना है अपने जैस कैश और इजी पैसा अकाउंट में। अगर आप नए ड्राइवर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। अब चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे और सारा काम वहां पर सीखते हैं। स्क्रीन के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। आप लोगों ने अपना नेट यहाँ से ऑन कर लेना है और अपनी लोकेशन को भी ऑन कर लेना है। उसके बाद ये आपका येंगो प्रो का ऐप है। सबसे पहले हम लॉगिन करना सीखेंगे कि किस तरह हमें लॉगिन करना है, क्योंकि बहुत से लोग जब नया येंगो प्रो अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। हमने कर ली इंग्लिश। यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक किया। उसके बाद ये लोकेशन और फ़ोन लिखा हुआ आ रहा है। आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से वाइल यूजिंग द ऐप का ऑप्शन आएगा पहले, और फ़ोन और कॉल को अलाउ करेंगे। अब यहाँ पे आएगा लॉग इन विद योर फ़ोन नंबर। यहाँ से आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं, और गलती से अगर आपका यहाँ पे एरो पे क्लिक हो गया तो आप चले जाएंगे इस वाले पेज पे। आपके पास अब ये वाला ऑप्शन आएगा। यहाँ पे लिखा होगा गो बैक टू ओल्ड लॉगिन पेज और लॉग इन विद फ़ोन नंबर। गलती से आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो अब भी आपके पास ये वाला पेज आएगा। आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है, और अगर आप यहाँ पे लॉग इन विद फ़ोन नंबर करते हैं तो सिंपल आपके पास ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन आएगा। आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद ऑटोमेटिक आपके अकाउंट जो यहाँ पे लॉगिन होंगे ना, वो यहाँ पे शो कर देगा। वो अगर नहीं होंगे तो सिंपल मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। अब आपके पास एक कोड आएगा व्हाट्सएप के ऊपर। आपने वो कोड यहाँ पे इंटर करना होगा। अगर आपके पास व्हाट्सएप पे कोड नहीं आता तो आप उसके बाद यहाँ पे सेंड इन टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर व्हाट्सएप काफ़ी डाउन हुआ हुआ है। तो व्हाट्सएप पे हो सकता है आपके पास देर से आए, तो आपने यहाँ पे सिंपल अपना कोड डालना होगा, जो कोड होगा। जैसे ही आप कोड डालेंगे यहाँ पे आपकी पार्टनर फ्लीट्स आ जाएंगी। आप किस किस फ्लीट के अंदर रजिस्टर हैं। अगर आप एक फ्लीट के अंदर है तो एक फ्लीट आएगी। मैं यहाँ से अपनी फ्लीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने यहाँ पे अपनी फ्लीट को सिलेक्ट करना होगा। फ्लीट को सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से आपके सामने आपका येंगो का होम पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ होगा ऑर्डर अभी अवेलेबल नहीं है। आपने यहाँ पे कैरो पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मसले होते हैं। शुरू में कुछ सेटिंग्स होती हैं, वो आपने करनी है। इसके बाद हम ऐप की सेटिंग पे जाते हैं। ये तो अभी सिर्फ ऑनलाइन होने की सेटिंग पे हम लोग जा रहे हैं। तो ये डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स जो है ये आपके सामने खोल के दे देगा। यहाँ पे आपने अपना येंगो का ऐप सर्च करना है। येंगो आएगा यहाँ पे नीचे, तो इसको यहाँ से अलाउ कर देना है। एक सेटिंग हमारी हो गई। अब हमारे सामने ये बाकी दो मसले बताएगा। अलाउ बैकग्राउंड लोकेशन, इसके अब दोबारा सेटिंग पे क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे और ऑल द टाइम कर देंगे। दूसरा मसला भी हमारा हो गया सॉल्व। अब तीसरा मसला आएगा अलाउ डिस्प्ले। तो इसकी सेटिंग में गए हम लोग, और सेटिंग पे ये देखें डिस्प्ले पॉपअप विंडो वाइल रनिंग इन द बैकग्राउंड, इसके ऊपर क्लिक किया और इसको ऑलवेज अलाउ कर दिया। और यहाँ पे हमारे सारे मसले सॉल्व हो गए। ऑल गुड हो गया भाई। अब हम यहाँ से ऑनलाइन हो सकते हैं, लेकिन अभी हम ऑनलाइन नहीं होंगे। अभी हम कुछ सेटिंग्स करेंगे। ये आपको ग्रीन ग्रीन निशान नज़र आ रहे हैं रोड पे, ये आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करने वाले हैं और आप सही से काम नहीं कर सकते। तो हम सिंपल ये जो इस पर क्लिक करेंगे एक दफ़ा होम पेज पे, ऐसे ही स्क्रीन पे क्लिक किया हमने, हमारे सामने ये वाले ऑप्शंस खुल के आ गए। ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाते हैं। फिर क्लिक करेंगे, फिर आ जाएंगे। ये जो बुक बनी हुई है ना माइनस के नीचे, तो आपने इस बुक के ऊपर क्लिक करना है और ये जो ट्रैफिक वाला ऑप्शन है इसको बंद कर देना है। अब देखें सुकून हो गया। अब आप इजीली अपने मैप को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। पहली सेटिंग ये होती है। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग के लिए आपको अपनी नीचे प्रोफाइल में जाना होगा। प्रोफाइल में जाने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग में नाइट मोड जो है इसको आप डे कर दें। रात को भी आपकी वाइट स्क्रीन ही दिखनी चाहिए। लैंग्वेज इंग्लिश रहनी चाहिए। नेविगेशन में जाएं और नेविगेशन आपने इन ऐप करनी है, गूगल नहीं करनी। क्योंकि अगर आप गूगल करेंगे, जैसे ही आप राइड स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिक गूगल खुल जाएगा, और गूगल के अंदर आपका फिर डबल बैटरी भी ज़ाया होगी और आपका मोबाइल भी जो है वो ज़्यादा यूज़ होगा। तो इसलिए ये इन ऐप सही है। इसका इन ऐप जो मैप है वो अच्छा है, आपने इन ऐप ही यूज़ करना है। उसके बाद आ जाते हैं मैप में।
तो मैप में आपने ऑटो जूम को बंद कर देना, ये जो खुला हुआ होगा, स्पीड वार्निंग भी बंद कर देनी है, डिस्प्ले रोड अलर्ट्स भी बंद कर देने हैं। यानी कि मैप के अंदर जाके आपने ये सारी चीज़ें बंद कर देनी है, सब फालतू चीज़ें हैं ये। नेविगेशन एंड ऐप साउंड्स को आपने नहीं छेड़ना, ये ओके है। वाइब्रेट को आपने ऑन कर देना है, जैसे आपके पास नोटिफिकेशन आए तो आपका मोबाइल वाइब्रेट होना चाहिए। हाइड अर्निंग अगर आपने करनी है तो कर दें, शो अर्निंग आपने करनी है तो ये भी कर दें, नहीं तो इसको बंद कर दें। अच्छा, ये दो चीज़ें आपने बंद करनी है। सेट एज अराइव्ड ऑटोमेटिकली बंद, सेट और ये स्टार्ट राइड ऑटोमेटिकली ये भी बंद। वजह वजह ये है कि जैसे ही आप अराइव के ऑप्शन पे पहुँचे, मैप के हिसाब से जैसे ही आप अराइव पे पहुंच गए, ऑटोमेटिकली ये अराइव कर देगा। अब पैसेंजर 100-200 मीटर आगे खड़ा हुआ है या उसकी लोकेशन पिछली गली की है, तो आप अब पिछली गली में जाएंगे, वहाँ से जाके राइड स्टार्ट करेंगे, तो ये राइड वो डाल देगा वॉयलेशन में कि भाई आपने यहाँ पे अराइव किया है, स्टार्ट आपने इतना आगे जाके किए और आपका बोनस जो है वो ख़तरे में पड़ सकता है। तो इस वजह से आपने ये सेट एज अराइव ऑटोमेटिकली बंद रखना है। आपने जहाँ पे कस्टमर हो वहीं पे आपने अराइव कर दिया और वहीं से पिक स्टार्ट करके फिर आपने आगे जाना है। अगर कस्टमर पिछली गली में भी है या 2 गलियाँ आगे भी है, तो आपने वहीं जहाँ आपने अराइव किया था वहीं से राइड को स्टार्ट करना है और फिर आपने कस्टमर को उठाते हुए लाना है, नहीं तो आपकी राइड वॉयलेशन में जाएगी। इसलिए इसको बंद करना है। और स्टार्ट राइड ऑटोमेटिकली भी हमने इसलिए बंद किया कि हमने अपनी लोकेशन पे अराइव कर दिया, अब जैसे ही हम उससे थोड़ा सा आगे पीछे होंगे, पिछली गली में जा रहे हैं या थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, वो ऑटोमेटिक अपनी राइड को स्टार्ट कर देगा। अगर हम राइड स्टार्ट नहीं भी करना चाहते हैं, हम कैंसिल करना चाहते हैं, फिर भी वो स्टार्ट कर देगा। तो इस वजह से इसको हमने बंद रखना है। उसके बाद हम लोग आएंगे प्रोफाइल में ही, तो इस तरह आपके पास अर्निंग मोड्स आ रहे होंगे। यहाँ से आप फ्लैक्स मोड कर सकते हैं। फ्लैक्स मोड के अंदर जो है वो बोनस मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्लैक्स मोड का बोनस होता है 3 राइडों पे 165 और 5 राइडों पे 280 बाइक के ऊपर 280 रुपये यहाँ पे 5 राइडों पे आपको मिलते हैं बाइक पर। अगर आपने मैक्स पे करना है तो आप मैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और स्विच मोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपका मैक्स मोड लग गया है। मैक्स मोड के अंदर ये होता है कि आपको अपना गोल पहले ही सेलेक्ट करना होता है। बाइक के ऊपर 17 राइडों पे 310 का बोनस है और कम से कम 7 राइडों पे आपको बोनस मिलता है 530 का। और राइड लगाने से पहले, जैसे आप ऑनलाइन होते हो, तो आपको पहले यहाँ पे अपना गोल सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, सेलेक्ट गोल के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको ओके करते हैं। तो अब ये आपका मैक्स मोड का जो गोल है वो लग गया। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं पहली ट्रिप लगाने से पहले। अगर आपने पहली ट्रिप लगा ली उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पे आपने काम स्टार्ट किया है, अभी तक आपने राइड नहीं लगाई, आप कह रहे हो नहीं यार मैं आज 11 राइडें लगाऊंगा, तो यहाँ से आप इसको जाएंगे, इसके ऊपर जाने के बाद इसको दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यू कैन चेंज योर गोल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप 11 ट्रिप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपका 11 ट्रिप वाला लग गया। ये देखें, ये उस सूरत में जब आपने अपनी पहली ट्रिप नहीं लगाई भी। अगर आपने पहली ट्रिप लगा ली तो आप इसको चेंज नहीं कर सकेंगे। ये दोबारा 7 पे क्लिक किया और 7 वाला दोबारा से लगा के ओके कर दिया। फ्लैक्स मोड में आप राइड स्किप करो, आप राइड कैंसिल करो, आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई पॉइंट्स वगैरह कुछ नहीं गिरेगा आपका। लेकिन मैक्स मोड में अगर आप राइड कैंसिल करते हो, राइड स्किप करते हो, तो आपका पॉइंट डिक्रीज़ होगा। मतलब कि फ्लैक्स मोड के अंदर आप आज़ादी से काम कर सकते हो और मैक्स मोड के अंदर आप बॉन्ड हो जाओगे, कंपनी की पॉलिसीज़ के तहत काम करना पड़ेगा। तो ये पंगे आपको मिलेंगे यहाँ पे। ये नीचे आप मनी में जाएंगे, यहाँ पे आपका वॉलेट आ रहा होगा। वॉलेट के अंदर जो है आप इसके ऊपर क्लिक करके अपनी यहाँ पे पेमेंट पे आउट भी देख सकते हैं। मोर के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएगा पेमेंट हिस्ट्री। पेमेंट हिस्ट्री में आएगा कि आपका कब कब कितना कितना बोनस आपको ट्रांसफ़र किया गया है, ये सब आ जाएगा। और ये ट्रिप्स भी सारी आ रही होंगी और इसके साथ ये चैट होगी। इसके अंदर नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, वार्निंग्स के अंदर आती है ज़्यादातर आपकी सेल्फ़ी चेक का। आपसे सेल्फ़ी चेक मांगता है। सिंपल आपने क्या करना होता है, यहाँ पे जाना होता है। अब जैसे ये सेल्फ़ी चेक मांग रहा है, इसके ऊपर स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट चेक, और आपका कैमरा खुल जाएगा फ्रंट वाला, आपकी सेल्फ़ी चेक करेगा और आपका अकाउंट ओके कर देगा। कभी कभी ये अकाउंट को इस तरह से बंद करते हैं कि आप ऑनलाइन नहीं हो सकते, आपको पहले सेल्फी देनी होती है अपनी। तो ये सारी सेटिंग्स हो गई। अब आते हैं भाई राइड कैसे उठानी है, कैसे आएगी, क्या उसके अंदर प्रोसीजर है, कैसे कंप्लीट करना है, जल्दी से वो देख लेते हैं। इस तरह से आपके पास राइड आएगी। यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा और नीचे आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। ये पीक दिख जाएगा कि ये 1 पॉइंट पीक की है, कितने पीक किए। यहाँ पे अगर 1.5 के पीक की होगी तो 1.5 लिखा हुआ होगा। अब ये सादी राइड है तो सिर्फ 1 लिखा हुआ है।
स्किप के ऊपर मैक्स मोड के अंदर ये होता है कि अगर आपका पॉइंट डिक्रीज़ होना होता है, जो कि ज़्यादातर डिक्रीज़ होता है, तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है -1 -2, यानी कि 1 पॉइंट डिक्रीज़ होगा या 2 पॉइंट डिक्रीज़ होंगे, तो वो स्किप के ऊपर लिखा हुआ होता है। जैसे ही आपने राइड को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद सबसे पहले काम आपने ये करना है कि इसके ऊपर स्क्रीन पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको ऑफलाइन कर देना है। अगर आप ऑफलाइन नहीं करेंगे तो राइड के दौरान भी आपके पास बार बार नोटिफिकेशन आती रहेंगी, राइडें आती रहेंगी, आप इरिटेट भी होंगे फ्लैक्स मोड के अंदर, और मैक्स मोड के अंदर तो आपके पॉइंट डिक्रीज़ होते रहेंगे। अब आपने सिंपल क्या करना है, अपना आपका मैप बन के आ जाएगा, जहाँ की भी आपका पिकअप का लोकेशन होगा। अब मेरी तो बिल्कुल वही सेम जगह है, तो यहाँ पे बिल्कुल उसी जगह का दिखा रहा है। नहीं तो आपके पास लाइन बन के आ जाएगी। वो कैसे आएगी, अभी हम राइड स्टार्ट करेंगे उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। आप पिकअप लोकेशन पे पहुँच गए, आपने ये जो ये नीचे आ रहा है इसको ऐसे करके ऊपर करना है। ऊपर कर दिया तो यहाँ पे आपने अराइव कर लेना है। अराइव कर लिया, अब कस्टमर को आपने कॉल करनी है, तो ये दोबारा से इसको ऊपर करें, ये कॉल का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं। इन ऐप भी कॉल हो जाएगी, यानी कि ऑनलाइन ऐप के ज़रिए ही कॉल, और नंबर भी आ जाएगा कस्टमर का, तो आप नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। कस्टमर आ गया, कस्टमर को आपने बिठा लिया, उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट ट्रिप के ऊपर क्लिक करना है। स्टार्ट ट्रिप के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आपके सामने आ गया भाई, ये देखें, ये है इन ऐप मैप का फ़ायदा कि आपको गूगल मैप यूज़ नहीं करना पड़ेगा। इसके अंदर ही सारा आपको दिखा देगा और एग्जैक्ट बिल्कुल काम करता है, सही काम करता है। अब आपने यहाँ से कस्टमर को लेके जाना है अपने ड्रॉप ऑफ पे। आपको रास्ता पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप मोबाइल जेब में रखें और अपना ड्राइव करें। अगर आपको रास्ता नहीं पता फिर भी आप मोबाइल जेब में रखें और कस्टमर को बोलें कि भाई रास्ता मुझे गाइड कर देना। आप आगे रख के मोबाइल ना लेके जाएं, उसके अंदर मोबाइल छीनने का भी रिस्क होता है, गिरने का भी रिस्क होता है, और ये है कि कस्टमर भी फिर उससे इरिटेट होता है कि बार बार आप मोबाइल की तरफ देख रहे हैं, तो ड्राइविंग में भी मसला होता है। अगर आपको रास्ता पता है तो खुद डायरेक्ट चले जाएं, नहीं पता तो कस्टमर को बोल दें, वो गाइड कर देगा। आपने जैसे ही ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे पहुंचना है, कस्टमर को उतारा आपने, यहाँ पे आपने क्लिक किया और कंप्लीट के ऊपर क्लिक किया। अब बिल्कुल उसी पिकअप पॉइंट पे खड़ा हूँ, तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन दे रहा है, अगर आप अपने ड्रॉप ऑफ से आगे पीछे हो तो ये ऑप्शन आपके पास आएगा। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे क्लिक करते हो और ड्रॉप ऑफ करते हो तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा। आपके पास आ भी रहा है तो आपने इसको ओके करना है और अपनी राइड को कंप्लीट कर देना है। अब कस्टमर से हमने 51 रुपीज़ कैश लेने हैं, बाकी टोटल जो बाइक के ऊपर राइड होती है कम से कम वो 80 रुपये की होती है, तो बाकी पैसे हमारे वॉलेट में जाएंगे। यहाँ से आपने डन कर दिया पैसे लेके। अब जब कस्टमर गलत लोकेशन डालते हैं ना ड्रॉप ऑफ की, तो आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ पे स्टार की सूरत में अपने आप को बचाने का, अपने बोनस को बचाने का, कि यहाँ पे आप पैसेंजर सेट रॉन्ग एड्रेस 1 स्टार देख के इस तरह से आप अपनी बचत कर सकते हैं। और ज़्यादातर वैसे नहीं होता, सही लोकेशन ही डाली हुई होती है कस्टमर ने, तो आप सिंपल उसको स्टार देना चाहते हैं तो दें, नहीं देना चाहते तो नहीं दें, और यहाँ से ओके कर दें, आपकी राइड हो गई कंप्लीट। इस तरह से आपने अपनी राइड को कंप्लीट करना है। अब आप जो बोनस कमाएंगे वो निकालना कैसे है भाई, यहाँ पे प्रोफाइल में जाएंगे, पार्टनर की पे जाएंगे, पार्टनर पे जाने के बाद नंबर आ रहा है पार्टनर का, इसके ऊपर आपने व्हाट्सअप करना है और व्हाट्सअप करके उनको बोलना है कि भाई ये मेरा जैस कैश का अकाउंट नंबर है या इजी पैसा का अकाउंट नंबर है, और ये मेरा जो है आईडी का नंबर है। इस आईडी पे आप ये वाला जैस कैश या इजी पैसा का अकाउंट लगा दें तो वो आपका वही अकाउंट लगा देंगे उस आईडी पे, और फिर ऑटोमेटिक आपका बोनस ट्रांसफ़र होता रहेगा। आपको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी फ्लीट अच्छी है तो टाइम पे आपको ट्रांसफ़र करती रहेगी। ये लोग जो है 200 रुपये वॉलेट के अंदर रोकते हैं, और अब मेरे ख्याल से 300 रुपये रोकना शुरू कर रहे हैं, या अभी 1-2 दिन हुए हैं कि इन्होंने 300 रुपये रोके, नहीं तो 200 रुपये रोकते हैं ये अपने वॉलेट के अंदर। बाकी जितनी ऊपर अमाउंट होती है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, चाहे मिसाल के तौर पे 500 हो तो 300 ट्रांसफ़र कर देंगे, 400 हो तो 200 ट्रांसफ़र कर देंगे। 200 रुपये आपके वॉलेट में येंगो छोड़ता है, फ्लीट वाले छोड़ते हैं, और हर फ्लीट वाला अलग अलग छोड़ता है। कोई 500 छोड़ता है, कोई 600, कोई 400, कोई 300। MZH वाले हैं ये 200 रुपये छोड़ते हैं। वो इसलिए होता है कि आपका कमीशन भी कटता रहे। ये जो बैलेंस की लिमिट होती है ये होती है -0। ज़्यादातर आईडीज़ पे तो आपका जैसे ही ज़ीरो होता है तो आपको टॉपअप करवाना पड़ता है, और टॉपअप करवाना बहुत ही आसान है। आपने सिंपल बैलेंस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से टॉपअप के ऊपर क्लिक करना है। टॉपअप के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएगा स्विश, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने यहाँ पे अपनी अमाउंट लिखनी है, जो भी अमाउंट आपने टॉपअप करवानी हो। मिसाल के तौर पे मैंने 100 रुपये टॉपअप करवाने हैं, ये आ गए 100 रुपये, और इसको मैंने यहाँ से टॉपअप के ऊपर क्लिक कर दिया। ये क्रोम के अंदर एक पेज खोलेगा, जो कि यहाँ पे इनकी एप्लीकेशन का पेज होगा जहाँ से पेमेंट होती है। अब यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, जैस कैश के ऊपर क्लिक किया, जैस कैश, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखा,
पे नाउ के ऊपर क्लिक किया, आपके जैज़ कैश ऐप के अंदर भी आ जाएगी नोटिफिकेशन और वहाँ से जाके आप पेमेंट अप्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपकी जैज़ की सिम है तो नीचे टॉपअप आ जाएगा कि यहाँ पे अपना पासवर्ड डालें और आपकी पेमेंट हो जाएगी। एक छोटी सी चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये होम पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये सर्च का ऑप्शन आ रहा है। सर्च के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। माई एरिया, माई एरिया क्या होता है कि जब आप माई एरिया लगाते हो तो ये कुछ माई एरिया येंगो ने आपको दिए हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 6 माई एरिया हैं। अब आप जब इस माई एरिया के अंदर हो और आपने इस माई एरिया के अंदर ही रहते हुए काम करना है कि यहीं का पिकअप आए, यहीं का ड्रॉप ऑफ आए, तो आपने सिंपल इस माई एरिया पे क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट करके इसको लगा देना होता है। अब तो मैं बाहर हूँ तो ये माई एरिया लग नहीं सकता। अगर आप एक से ज़्यादा माई एरिया सेलेक्ट करना चाहते हो, जैसे 2 माई एरिया में काम करना चाहते हो या 3 माई एरिया में काम करना चाहते हो, तो जितने आप करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लें। अगर आपने हाइड इसको दोबारा से अनसेलेक्ट करना है तो दोबारा इस पर क्लिक करें, या अनसेलेक्ट हो जाएगा और आपने नेक्स्ट करके अपने माई एरिया लगाने होते हैं। इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेस्टिनेशन का भी ऑप्शन आ जाता है कि आप दिन में एक दफ़ा अपनी डेस्टिनेशन लगा सकते हो। डेस्टिनेशन लगाने के लिए सिंपल आपने यहाँ पे शो मैप पे क्लिक करके भी लगा सकते हो और यहाँ से आप अपनी डेस्टिनेशन ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो कहीं पे भी। और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ये देखें यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने सर्च कर दिया, क्या सर्च करूँ, नादरा मेगा सेंटर DHA, ये सर्च कर दिया तो ये देखें अब मुझे इसी तरफ की जो है बुकिंग्स मिलेंगी, आगे पीछे कहीं और की नहीं मिलेंगी। और तीसरा यहाँ पे ऑप्शन है होम का। जब आप होम के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपना होम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने जैसे KDA फ्लैट किया हुआ है, आप यहाँ पे इसके ऊपर दोबारा क्लिक करें जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ से आप अपना होम सेलेक्ट कर सकते हो। शो ऑन मैप जैसे आपने डेस्टिनेशन लगाई थी वही सेम प्रोसेस है, आपने उसी तरह सर्च करना है या फिर मैप के ऊपर सेलेक्ट करके अपना होम सेलेक्ट कर लेना है। और होम के बाद आप जो है हफ्ते में एक दफ़ा अपने होम को चेंज कर सकते हो, वैसे तो कोई करता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट ट्रिप करेंगे तो अब आपको घर की तरफ की जो है वो राइड्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये तरीका है माई एरिया, डेस्टिनेशन और होम लगाने का। इसको हटाना भी हो तो मिसाल के तौर पे ये माई एरिया हमारा लगा हुआ है, जैसे हमने इसको ओके किया है ना, इसी तरह दोबारा इस पर क्लिक करेंगे जब लगा हुआ होगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि भाई आप कंप्लीट कर दो। तो आपने कंप्लीट करना है, आपका माई एरिया हट जाएगा और फिर और लोकेशन खुल जाएगी। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको A to Z सारी मालूमात दे सकूं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं जो जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।